डेरा सच्चा सौदा सिरसा के पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने देश का मार्ग बनने भी लगा है। युग बदलने में तो वर्षों लगते हैं, पर डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु जी ये कार्य कुछ ही है कि जो होगा बेहद अच्छा होगा और उसे देखने या सहभागी बनने का सौभाग्य। देखिए, आज 23 सितंबर जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी का पवित्र गुरु गद्दी निशीनी दिवस हर साल की तरह मनाया जाता है, तो आज भी ये 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 23 सितंबर सन 1990 को परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज, जो डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही थे, उन्होंने आज के दिन 23 सितंबर 1990 को पूज्य गुरु जी को गद्दी पर बिठाया था। और पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में डेरा सच्चा सौदा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है मानवता भलाई के कार्यों में। आज भी साध संगत हर साल की तरह मानवता भलाई के कार्य करके, वेलफेयर की एक्टिविटीज़ करके इस गुरु गद्दी निशीनी दिवस को मना रही है, जिसमें आप देखेंगे कि 125 से 150 लोगों को, गरीब लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है, ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है और ट्राई साइकिल्स भी बांटी जा रही हैं और गरीबों का इलाज भी कराकर इस तरह के अनेकों मानवता भलाई के कार्य करके आज इस पवित्र गुरु गद्दी निशीनी दिवस को मनाया जा रहा है। संदेश आया है, गुरु जी का संदेश हमेशा से ही मानवता भलाई के कार्यों का रहा है, बुराइयों को छोड़ने का रहा है, नशों को समाज से दूर भगाने का रहा है। और आज भी उस चिट्ठी के माध्यम से पूज्य गुरु जी ने सभी को यही संदेश दिया है कि जो डेरा सच्चा सौदा ने पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में जो बुराइयां छोड़ने का प्रण लिया था और जो नशा समाज में छुड़ाने के लिए सारी साध संगत पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में लगी हुई है, उसको आपने ऐसे ही करते रहना है और बढ़ चढ़कर समाज की भलाई के लिए आगे आना है। और साध संगत पूरी एकता के साथ पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में एकता बनाए हुए है और उसी एकता के साथ आगे बढ़ रही है और समाज भलाई के कार्य निरंतर करती जा रही है और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। पूरी साध संगत को अपने गुरु जी पर पूर्णतः दृढ़ विश्वास है और उसी दृढ़ विश्वास के साथ वो आगे बढ़ते हुए मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। का मात्र एक ही उद्देश्य है कि समाज की भलाई करना। पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में डेरा सच्चा सौदा आप देख रहे हैं कि कितने अनेकों मानवता भलाई के कार्य करता आ रहा है। पीछे बाढ़ भी आने की स्थिति आ गई थी, जब भी आपने देखा होगा प्रशासन के साथ मिलकर शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की सेवादारों ने, डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने तत्पर आगे रहकर उसके लिए भी पूरा साथ दिया था। और भी अनेकों मानवता भलाई के कार्य जो समाज भलाई के लिए डेरा सच्चा सौदा पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जिन्हें हमेशा से ही कानून की पालना की है और आज भी वो वैसे ही कानून की पालना कर रहे हैं। पीछे उनको जब फरलो दी गई थी तो भी उन्होंने जो भी नियम कायदे कानून लगाए गए थे उनका पूर्णतः पालना की थी। उसके बाद जब पैरोल दी गई, यूपी नाम चर्चा घर में 30 दिन का आवास गुरु जी का रहा, तब भी गुरु जी ने, पूज्य गुरु जी ने प्रशासन के सहयोग से जैसे भी हुआ वैसे किया। जो भी उनको ज़रूरी लगता था प्रशासन को, उनके सहयोग पूरा रहा था और पूर्णतः कानून की पालना करते हुए पूज्य गुरु जी ने पैरोल को व्यतीत किया था। और जैसा कि आपने पूछा कि अगली पैरोल का, तो साध संगत दिन रात एक किए हुए है, सिमरन भी कर रही है, लगातार प्रार्थनाएं भी कर रही है कि पूज्य गुरु जी जल्द से जल्द हमारे बीच में हो। लेकिन जो भी कानून के तहत उनका बनेगा, क्योंकि ये पूज्य गुरु जी का कानूनी अधिकार है पैरोल मिलना और सारी साध संगत की इच्छा भी है कि पूज्य गुरु जी को जल्द से जल्द पैरोल दी जाए, तो जैसा भी कानून के तहत बनेगा पूज्य गुरु जी को पैरोल जरूर दी जाएगी। हमें हरियाणा सरकार से और प्रशासन पे और कानून पर पूर्णतः भरोसा है, जल्द ही पूज्य गुरु जी हमारे बीच होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डेरा सच्चा सौदा की जो साध संगत है वो ना तो किसी के कहने से कभी गुमराह हुई है, ना आज हो रही है, ना भविष्य में कभी होगी, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा की साध संगत को अपने पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान पर पूर्णतः दृढ़ विश्वास है। वो किसी के बहकावे में ना तो आई है, ना आगे कभी आएगी। जैसा कि आपने कहा, कुछ असामाजिक तत्व जो भ्रामक प्रचार करते हैं, तो उसके लिए साध संगत पूरी तरह सचेत है, हमें कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से हम सभी समाज से, सभी साध संगत से अपील करते हैं कि इस तरह की किस प्रकार की अफवाहों में साध संगत ने नहीं आना है। अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, वो आपको डेरा सच्चा सौदा की ऑफिशियल साइट्स पर या डेरा सच्चा सौदा के एडम ब्लॉक में आप आके वो जानकारी ले सकते हैं। किसी की बातों में हमने बिल्कुल भी नहीं आना है।